आज अपन मनुस्मृति का सेकंड भाग शुरू कर रहे हैं। यदि पहला भाग आपने नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज शुरू करते हैं सेकंड भाग। मनुस्मृति कहती है कि समाज को चार हिस्सों में बांट दो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। पहली नज़र में यह सिर्फ काम का बंटवारा लगता है, जैसे कोई पढ़ेगा, कोई राज करेगा, कोई व्यापार करेगा और कोई सेवा करेगा। लेकिन असली चाल यहीं छुपी थी। यह बंटवारा काम पर नहीं बल्कि जन्म आधारित था। सोचो, अगर काम के हिसाब से बांटा जाता तो हर कोई अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार अपनी अपनी जगह चयन करता। पर मनु ने साफ कह दिया, अगर तुम ब्राह्मण के घर में जन्मे हो तो पढ़ना तुम्हारा हक है, अगर क्षत्रिय हो तो लड़ना तुम्हारा धर्म है, वैश्य हो तो व्यापार करो और शूद्र हो तो सिर्फ और सिर्फ सेवा करो। यानी इंसान पैदा होते ही कैद हो गया। उसके सपने, उसकी मेहनत, उसका संघर्ष सब मिटा दिए गए। उसके माथे पर सिर्फ एक ठप्पा रह गया, जाति नाम का। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। मनुस्मृति बार बार कहती है कि कर्म ही श्रेष्ठ है, लेकिन व्यवस्था बनाई गई जन्म पर। कर्म का सिद्धांत सिर्फ किताबों में चमकता रहा और जन्म का अन्याय समाज में हकीकत बन गया। अब सोचो, एक बच्चा जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं है, वो सिर्फ इस आधार पर ऊंचा या नीचा घोषित कर दिया गया है कि उसका जन्म कहाँ पर हुआ है। क्या यही धर्म है या फिर सत्ता चलाने की कोई नई दुकान? ब्राह्मणों को अधिकार मिले थे, जैसे शिक्षा है, पूजा है, यज्ञ है और समाज का मार्गदर्शन है। क्षत्रियों को शासन और युद्ध का दायित्व मिला। वैश्य को व्यापार और धन कमाने का हक मिला। लेकिन शूद्र शूद्र को क्या मिला? शूद्र को सिर्फ आदेश मानने का बोझ, न पढ़ने का अधिकार, न पूछने का हक, न विरोध करने की जगह। और अगर उसने कभी सिर उठाया तो उसे अधर्मी, पापी, दंडनीय कह दिया गया। यानी एक पूरा वर्ग सिर्फ इसलिए दबा दिया गया क्योंकि वो किस गर्भ से पैदा हुआ है, इसलिए उसे दबा दिया गया। यह सिर्फ सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, यह मानसिक गुलामी की जंजीर भी कह सकते हैं इसे। मनु के शब्दों ने सिर्फ समाज को बांटा नहीं बल्कि इंसानियत को टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर भी हमें यह मानना पड़ेगा, हर व्यवस्था का एक उद्देश्य होता है। शायद मनु अपने समय में एक संगठित समाज बनाना चाहते थे, लेकिन समस्या यह रही कि उनका नियम समय के साथ बदला नहीं। वो एक लोहे की जंजीर बन गए और पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान को बांधती रही। यहाँ सबसे ज़रूरी सवाल यही उठता है कि क्या धर्म इंसान को ऊपर उठाने के लिए है या नीचे गिराने के लिए? क्या धर्म यह तय करेगा कि तुम क्या बनोगे या तुम्हारी मेहनत और सोच क्या रहेगी? मनुष्य मनुष्य के बारे में यदि अपन बात करें, फिर आगे मनुस्मृति में कहा कि धर्म से बाहर जाने वाला अधर्मी है। लेकिन क्या जन्म से मिली कैद से बाहर निकलना अधर्म है? अगर कोई शूद्र पढ़ना चाहे तो क्या वो पाप करेगा? अगर कोई ब्राह्मण खेती करना चाहे तो क्या वो धर्म तोड़ेगा? अगर इसका जवाब हाँ है तो समझ लीजिए धर्म नहीं, यह मानवता के खिलाफ अपराध है। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ संविधान कहता है सभी बराबर है, लेकिन हमारे भीतर कहीं न कहीं मनुस्मृति की दीवारें अब भी खड़ी हैं, गाँवों में, समाजों में और दिमागों में। मनु ने जो भी व्यवस्था लिखी वो इंसान की स्वतंत्रता छीनने वाली थी, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर दीवार एक दिन टूटती है। जाति की यह दीवार भी टूटी, कभी बगावत से, कभी आंदोलन से और कभी शिक्षा से। और अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ दीवार गिराए नहीं बल्कि ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ जन्म नहीं बल्कि कर्म और इंसानियत को सबसे ऊंचा रखा जाए। क्योंकि अगर इंसान धर्म में बांट दिया गया तो फिर धर्म की अवधारणा ही समाप्त हो जाएगी। अब अपन इसी के साथ मनुस्मृति में धर्म का जो कानून था उसके बारे में बात करेंगे। उसमें किस प्रकार अधिकार थे और किस प्रकार दंड वगैरह दिए जाते थे, उसके बारे में अपन
अब बात करेंगे। अब सोचो ज़रा, एक किताब जिसमें पहले ही जन्म के आधार पर समाज को बांट दिया गया। अब उसी किताब में ये लिखा हो कि कौन बोलेगा, कौन चुप रहेगा, कौन पढ़ेगा, कौन अंधेरे में रखा जाएगा, कौन सोने का हकदार है और किसे रोटी के लिए तरसना होगा। यही असली खेल है अधिकारों का बंटवारा और दंड का डर। मनु ने ब्राह्मण को सबसे ऊंचा दर्जा दिया। वो कह सकते थे, वो लिख सकते थे, यहाँ तक कि दूसरों की तकदीर तय कर सकते थे। अगर ब्राह्मण गलती करे तो भी उसे बहुत हल्की सजा, लेकिन अगर शूद्र वही गलती करे तो उसे कठोरतम दंड दिया जाता था। यानी न्याय भी वर्ण देख कर तय होता था। कानून सबके लिए बराबर नहीं था, बल्कि कानून ही भेदभाव की जंजीर था। उदाहरण के तौर पर अपन बात करें तो अगर शूद्र ने किसी ब्राह्मण को अपमानित किया है तो सजा इतनी भयानक थी कि सुनकर रूह कांप जाए। लेकिन अगर ब्राह्मण शूद्र का अपमान करे तो उसे बस हल्की सी चेतावनी दी जाती थी। सोचो ये कैसा धर्म था, जहाँ इंसान की कीमत उसके कर्म से नहीं, उसकी जाति से तय होती थी। मनुस्मृति ने तो यहाँ तक लिखा कि अगर शूद्र वेद सुन ले तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए, लेकिन वो पढ़ने की कोशिश करे तो उसकी जीभ काट दी जाए, और अगर विरोध करे तो उसे मौत तक दी जा सकती है। अब जरा सोचिए, क्या यह धर्म था या शिक्षा और ज्ञान को सिर्फ एक वर्ग की कैद में रखने की चाल? क्योंकि जिस दिन शूद्र पढ़ेगा और पढ़ने लग जाएगा उस दिन ब्राह्मण की सत्ता हिल जाएगी। ज्ञान ही असली ताकत है, और मनु ने इस ताकत को जाति की चार दीवारी में कैद कर दिया। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब समाज की मशीन में चार पहिए थे तो सबसे भारी बोझ शूद्र पर ही क्यों? क्या मनु को नहीं पता था कि अगर नीचे का पहिया टूट जाए तो पूरी मशीन ढह जाएगी? शायद उन्हें पता था, लेकिन उन्हें सत्ता ज़्यादा प्यारी थी। यही कारण था कि शूद्र को न शिक्षा दी गई, न धन, न शासन का अधिकार। वह बस दूसरों की सेवा करे और चुपचाप जीते जी मर जाए। इस तरह पूरी की पूरी व्यवस्था भय और दंड पर टिकी थी। इंसान सोच भी नहीं सके, क्योंकि सोचने की भी सजा मौत थी। आज हम जब बात करते हैं मनुस्मृति की तो साफ दिखता है कि यह किताब किसी न्याय या धर्म की नहीं, बल्कि नियंत्रण और दमन का दस्तावेज थी। और यही कारण है कि इसे समझना जरूरी है, ताकि आज कोई धर्म या राजनीति के नाम पर इंसान को बांटने की कोशिश करे तो हमें पहचान हो कि यह नया नहीं है, ये वही पुरानी चाल है जिसे मनु ने हजारों साल पहले लिख दिया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मनुस्मृति ने सिर्फ शूद्रों को ही कैद में नहीं रखा, बल्कि औरतों की जिंदगी को भी सांस दर सांस नियंत्रित किया। और वहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा अन्याय और सबसे बड़ा विद्रोह। मनुस्मृति ने औरत को कभी भी इंसान की तरह नहीं देखा। उसकी पहचान हमेशा किसी रिश्ते से बांध दी गई। छोटी है तो पिता की कैद में रहेगी, शादी हुई तो पति के कैद में रहेगी, और अगर पति मर गया तो बेटे के कैद में। यानी जन्म से लेकर मौत तक औरत कभी आज़ाद नहीं हो सकती। मनु ने साफ लिखा है कि औरत कभी स्वतंत्र होकर नहीं जी सकती। वो खुद का फैसला नहीं कर सकती, खुद की सोच पर नहीं चल सकती। अगर औरत हंसकर बोले तो अशुभ, अगर ज़्यादा पढ़े तो खतरा, अगर समाज में आगे बढ़े तो पाप। सोचो ये कैसी मानसिकता थी, जहाँ औरत का होना ही अपराध बना दिया गया। उस समय औरत को केवल 3 भूमिकाएं दी गई थी: बेटी, पत्नी और माँ की भूमिका। इन 3 के अलावा उसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। वह घर में कैद थी। उसकी इच्छा, उसका सपना, उसकी सोच, सबको धर्म के नाम पर कुचल दिया गया। यहाँ तक कि मनुस्मृति ने यह भी कह डाला कि औरत का मन कभी नियंत्रित नहीं होता, इसलिए उसे हमेशा किसी पुरुष के अधीन रहना चाहिए। यानी औरत को शक की नज़र से देखो, उस पर भरोसा मत करो और उसे स्वतंत्रता मत दो। ये आदेश था मनुस्मृति का। लेकिन जरा सोचो, जिस औरत के बिना कोई समाज जन्म ही नहीं ले सकता, उसी औरत को सबसे बड़ा कैदी बना दिया गया। ये केवल अन्याय नहीं था,
बल्कि पूरी इंसानियत का अपमान था। औरत को शिक्षा से वंचित रखा गया, उन्हें धार्मिक ग्रंथ सुनने तक का अधिकार नहीं दिया गया, उनकी भूमिका सिर्फ घर के भीतर सीमित की गई। यह व्यवस्था सिर्फ औरत को ही कैद नहीं कर रही थी, बल्कि समाज की आधी आबादी को अंधकार में ढकेल रही थी। और सवाल उठता है, क्या ऐसा समाज कभी स्वच्छ हो सकता है जहां आधे लोग इंसान ही नहीं माने जाए? मनुस्मृति का सबसे बड़ा पाप यही है कि उसने इंसान और इंसान के बीच फर्क डालकर न सिर्फ शूद्र को बाधा दी, बल्कि औरत को भी पूरी तरह जकड़ दिया। लेकिन हर जंजीर की एक उम्र होती है, और जब जंजीरें टूटती हैं तो सबसे बड़ा विस्फोट होता है। औरत की कैद भी हमेशा के लिए नहीं थी। यह अन्याय धीरे धीरे चुपचाप भीतर ही भीतर विद्रोह पैदा कर रहा था। और अब आगे की यात्रा में हमें यही देखना है कि इस विद्रोह ने कैसे आकार लिया और कैसे मनुस्मृति की यह दीवारें दरारें से भरने लगी। जब भी किसी समाज में अन्याय बहुत गहरा हो जाता है तो उसके भीतर चुपचाप एक आग जलने लगती है। वही आग धीरे धीरे विद्रोह का रूप ले लेती है। मनुस्मृति ने इंसान को बांटकर, औरत को कैद कर, शूद्र को गुलाम बनाकर सोचा था कि यह व्यवस्था हमेशा चलेगी। लेकिन सच यह है कि अन्याय कभी स्थायी नहीं होता। शूद्रों के भीतर सवाल उठने लगे, हमें ज्ञान से क्यों रोका गया? क्यों हमारे लिए शिक्षा पाप है? क्या इंसान को सिर्फ इसलिए नीचा माना जाएगा कि वह किसी खास परिवार में पैदा नहीं हुआ? और यही सवाल सबसे बड़ा खतरा था उस व्यवस्था के लिए जिस व्यवस्था को मनुस्मृति ने बनाया था। औरत के भीतर भी बेचैनी थी। जब एक औरत को बार बार यह कहा गया कि उसका जीवन सिर्फ पति की सेवा है, तो कहीं न कहीं उसकी आत्मा चीख उठी। वह सोचने लगी, अगर मैं जन्म देती हूँ, घर संभालती हूँ, पूरे समाज को चलाती हूँ, तो मुझे ही गुलाम क्यों बनाया गया? यही छोटे छोटे सवाल विद्रोह की जड़ बने। यह विद्रोह कोई अचानक तलवार उठाने से शुरू नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे विचारों के रूप में पनपा। कोई औरत चुपचाप घर से निकलकर ज्ञान की तलाश में चली गई, कोई शूद्र गुरु की चौखट पर पहुंच गया। समाज ने उसे रोका, दंड दिया, पर सवाल दबे नहीं। और इतिहास गवाह है, जब भी सत्ता ने सवालों को दबाने की कोशिश की है, तब विद्रोह और भी तेज हुआ है। यही हुआ मनुस्मृति के साथ भी। जितना अधिक दमन किया गया, उतना ही विद्रोह मजबूत किया हुआ। फिर समय बदला। कभी कभी खुद ब्राह्मण वर्ग से ही कुछ ऐसे लोग उठे जिन्होंने इस व्यवस्था को गलत ठहराया। उन्होंने कहा, धर्म अगर इंसान को बांटता है तो वह धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। और यहीं से मनुस्मृति की दीवारों में दरार पड़ने लगी। लोगों ने ये समझना शुरू किया कि इंसान की असली पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से होती है। ये विचार धीरे धीरे समाज की नसों में दौड़ने लगा, और जब विचार जागते हैं तो जंजीरें का टूटना तय है। मनुस्मृति ने लाख कोशिश की कि इंसान कैद में रहे, लेकिन इंसान की आत्मा हमेशा आज़ादी की तरफ भागती है। और यह आत्मा ही वह चिंगारी बनी जिसने आने वाले समय में बड़े बड़े विद्रोह पैदा किए। यह विद्रोह सिर्फ तलवार से नहीं लड़े गए, बल्कि कलम से, विचारों से और ज्ञान से। और इन्हीं विद्रोहों ने मनुस्मृति के उस मिथक को तोड़ दिया जो सदियों तक लोगों को डराकर जीवित रखा गया था। और अब आगे की कहानी यही है कि कैसे इस विद्रोह ने नए सोच को जन्म दिया, कैसे पुरानी व्यवस्था डगमगाने लगी, और कैसे इंसान ने इंसान होने का हक वापस मांगना शुरू किया। अपन यह सीरीज चला रहे हैं जिसमें संपूर्ण मनुस्मृति का सार आप लोगों के बीच में रखा जा रहा है। इसका हम आलोचनात्मक अध्ययन कर रहे हैं ताकि आपको समझने में सरलता महसूस हो। यदि आप चाहो तो इसके साथ साथ किताब को भी रेफ़र कर सकते हो, मनुस्मृति को, जिसमें श्लोकों के आधार पर आपको बताया गया है। यह सीरीज़ जारी रहेगी, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।